हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीएससी सेंटर कैसे खोलें। तो आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे सीएसपी सेंटर खोला जाता है। जिसको जिसको दो स्टूडेंट हैं या कोई पुरुष है, उनको अपना खुद का बिजनेस करना है या खुद का शॉप खोलना है। तो बहुतों का शौक होता है कि मैं भी साइबर कैफ़े खोलूँ या ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरना है आपको, या कुछ निवास बनाना है, या बहुत सी सारे ऐसे चीज़ है जिसमें सीएसपी सेंटर आप खोलकर उसको ईजिली आप एक दुकान खोलकर आप उसमें अपना रोजगार चला सकते हैं। तो मैं आपको एक 1 बाय 1 बताऊंगा कि सीएसपी सेंटर कैसे खोला जाता है, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपना जो भी क्लियर है क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे खोलना है या नॉलेज लेना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इसका नया जो पोर्टल आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है csc register.cs.cloud.in लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर करके सीएससी यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं नीचे तक क्या है सीएससी सेंटर है क्या। तो एक्चुअली कॉमन सर्विस सेंटर है जो भारत सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल सेवा केंद्र है। इसे नागरिक सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। सीएसपी के माध्यम से नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाती है। अब इसका सीएससी केंद्र का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं को सशक्त बनाना होता है, सरकारी सेवाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना, बैंकिंग, आधार सेवाएं, पेंशन, बीमा, बिल भुगतान जैसी सेवाओं का सुविधाजनक बनाना, और रोजगार का एक सुनहरा अवसर भी है जिसमें आप अपना खुद का शॉप या अपना खुद का बिजनेस करके इसको चला सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य सेवाएं है, बैंकिंग भी आ सकती है, सरकारी योजना से लाइक शैक्षिक शैक्षिक सेवाएं एवं दस्तावेज सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सेवाएं भी इसमें आती है। अब इसमें ये है कि इसमें कौन सा सीएसपी, कौन से पुरुष या महिलाएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देश का कोई भी नागरिक सीएससी सेंटर खोल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सीएससी यूजर आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। यह सीएससी आईडी भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। इस पोर्टल से सीएससी वीएलई आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन को सीएससी वीएलई टेक परीक्षा की फीस का भुगतान करना होगा। इसके बाद सीएससी आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। हालांकि कुछ संगठनों द्वारा जुड़े व्यक्तियों को यह सीएससी आईडी मुफ्त में दी जाती है। तो आपको इसके लिए आपको मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन लोग खोल सकते हैं। और आवेदन के पास 12वीं की कक्षा का पास करने का कंप्यूटर के ज्ञान में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कम से कम इसका उसका एज 18 वर्ष होनी चाहिए, तो वही लोग इसको खोल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं संपूर्ण जानकारियां यहाँ पे नीचे आपको बता चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसमें क्या आता है, कि क्या क्या इसमें और चीज़ आप बना सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड सेवाएं आप इसमें कर सकते हैं। लोग आवश्यक दस्तावेज सेवाएं पेन जैसे पेन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक की सेवाएं जैसे बैंक का सीएसपी लेना हो, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या कोई बैंक, एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, किसी भी बैंक का अगर सेवाएं अगर मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीएससी का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना मस्ट है, तभी आप इसको सेवाएं को चला सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि नागरिक विभिन्न स्वास्थ्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी चिकित्सक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और आपको छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन करना हो तो उसके लिए भी आपको सीएससी सेंटर का यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि इसको सीएससी पंजीकरण के लिए पहले सभी दस्तावेजों को पहले तैयार कर ले। इसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। पहली बार मतदाता सूची यानी पहचान पत्र के रूप में आपको जैसे कि वोटर आईडी हो गया, ईपीआईसी, निर्वाचन का फोटो पहचान पत्र ये लगेगा। दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए।
उसके बाद जो आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों का फोटो होना चाहिए। उसके बाद आवेदक की फोटो एंड भारतीय पासपोर्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मीन्स ये होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी उसको बोला जाता है। तो आप इसको अप्लाई करके 7 दिन के अंदर इसको बनवा सकते हैं या 10 दिन लगता है। उसके बाद जो आप सबसे ज़्यादा अधिक अगर 12th किए हैं या ग्रेजुएशन किया है उसका आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद टीसी प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद बैंक का वो आपका प्रमाण पत्र लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट आपका इसमें चाहिए। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई इसको पहले क्या करना है, CSP पोर्टल पे पहले सबसे पहले जाएं। उसके बाद इसका आधिकारिक जो इसका साइट है cscregister.csccloud.in पर जाएं और VLE पंजीकरण चुनें। होम पेज पर नया पंजीकरण क्लिक करें तो फिर VLE के लिए आवेदन करें विकल्प चुनें। उसका मोबाइल नंबर और ईमेल सत्यापन करके मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। उसके बाद OTP के जरिए आपका नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी लाइक नाम, जन्म तिथि, पता, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन ये सब मांगता है, वो सब आपको फिल कर देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आधार नंबर और पैन कार्ड की जानकारी देना होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैंने बताया कि ये चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका। अब इसमें आपको ये हो रहा होगा कि TEC सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें। तो TEC मतलब होता है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। ये एक तरह का टेस्ट है जिसमें टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स के परीक्षा देने से पहले रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको 1479 रुपये देने होंगे। इसके बाद आपको पढ़ाई के लिए कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको उसे पढ़ना होगा और फिर ऑनलाइन परीक्षा होता है। उसके बाद आपको TEC का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कौन सा साइट पे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसका होम साइट पर आप जाइए, रजिस्टर का विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको उसमें अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता, आपका कौन सा जिला है, क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। आपको 1469 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, जो आप डेबिट कार्ड ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसका जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा आप यहाँ पे जाके एक एक चीज़ आपको डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप TEC अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद IIBF सर्टिफिकेट नंबर का ये कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको अगर दरअसल आपको बैंकिंग से जुड़ी किसी भी सर्विस में काम करना चाहते हैं या किसी मिनी ब्रांच का अगर CSP लेना चाहते हैं तो आपको IIBF सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो CSP के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको अगर चाहिए, जैसे लाइक किसी आधार कार्ड बनवाना है या आपको मिनी ब्रांच लेना है, तो उसके लिए भी आपको ये IIBF सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। IIBF सर्टिफिकेट आपको साइट पे इसको भी जाकर रजिस्टर करना होता है। IIBF सर्टिफिकेट फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की परीक्षा देने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको परीक्षा देने के लिए आपकी पसंद केंद्र पर जाना होगा। तो आप इसका फर्स्ट क्वालिफाई करके इसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास आए तो आप कोई भी बैंक का CSP इजीली ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट बैंक इसमें आता है। उसके बाद अब यहाँ पे SSG के सर्टिफिकेट नंबर प्राप्त करें तो सबसे पहले इसका आधिकारिक साइट है digitalseva.csp.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डायल करके लॉगिन करें। उसके बाद ऐसा करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद एग्जाम टाइप और सर्च करें। जब आपका एक नया पेज खुलेगा वहाँ एजुकेशन फीस का ऑप्शन दिखेगा, फिर एजुकेशन का भी ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद IIBF का वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म खुलेगा जिसको आपको भरना है। अब आपको मैं डेट ले चलता हूँ। आप ये पूरा डिटेल यहाँ पे sarkariinformation.com पे जाके आप इसका पूरा एक एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, और फॉर्म भरने से पहले पूरा चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर पढ़ लीजिएगा। अब CSP रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पे जाइएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे साइट पे जा सकते हैं, cscregister.csccloud.in पे जाकर रजिस्टर पे आप डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ टर्म कंडीशन दिया हुआ है, टर्म कंडीशन आपको क्लियर आपको भर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके गेट स्टार्ट कर देना है। जो यहाँ पे गेट स्टार्ट कीजिएगा तो TSC सर्टिफिकेट नंबर चाहिए आपको। उसके बाद BC और BF सर्टिफिकेट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप वहाँ पे से जाकर यहाँ पे कीजिएगा, उसके वैलिडेट कीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे पैन कार्ड मांगेगा, उसके बाद बैंक पासबुक मांगेगा। उसके एक एक करके आपको अपने इसको ऐसे अपना फोटो डालकर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को इजीली। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल आपको कि कैसे CSP सेंटर खोलना है। तो अगर आपको कोई भी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप में इसको कमेंट में आप लिख कर मेरे को भेज सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।